मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क कौन था, इस गद्दार ने सल्तनत उस्मानिया को कैसे ख़त्म किया, और वो वक़्त जब इसने तुर्की में मुसलमानों को नमाज रोज़ा हज से रोका, हत्ता के आज़ान देने पर भी पाबंदी लगा दी, और फिर कैसे अल्लाह ताला ने इसकी मौत को आने वाले लोगों के लिए इबरत बनाया, वो मालूमात जिससे आप बिल्कुल बेखबर हैं। मैं हूँ फैसल रशीद, आप देख रहे हैं पाक FR TV। तुर्की की जदीद तारीख का आगाज़ इस वक्त हुआ जब खिलाफत उस्मानिया का सफीना नाखुदाऊ ने डुबो दिया था। तुर्की फौज की 7वीं कोर के कमांडर मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने खुद को संभाला। हालात के साहिल पर खड़े अतातुर्क ने डूबती हुई नाव को देखा और फैसला किया कि सल्तनत उस्मानिया के बादशाह डूबते हैं सो डूबे, मगर तुर्क अफवाज को मैं मुनज़्ज़म करके दुश्मन की ईंट से ईंट बजा दूंगा। वो इस्तांबुल में था तो खलीफा अब्दुल हमीद के खिलाफ जारी सरगर्मियों में इसका हाथ नजर आया। इस जुर्म की पादाश में इसे जेल की सलाखें देखनी पड़ी। मुस्तफ़ा कमाल वैसे ही सल्तनत उस्मानिया पर खार खाए बैठा था। जेल ने जल्दी पर तेल का काम किया। कैदोबंद के इस अरसे ने मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क को यकसोई के साथ सोचने का वक़्त फराहम किया। इसने कई बातों पर गौर किया। इसके दिमाग में ये ख्याल पकने लगा कि सल्तनत उस्मानिया के इन आखिरी खुलफा का रवैया आमराना हो चुका है। तुर्की को मॉडर्न बनाने के लिए जेल से रहा होते ही मुस्तफ़ा कमाल इस सफ़र पर निकल पड़ा। अपने हदफ तक रसाई के लिए इसने फ़ौज में मुलाजमत इख्तियार कर ली। दमिश्क फौजी हेडक्वार्टर से इसने अपनी अस्करी मुलाजमत का आगाज़ किया। इस दौरान जमयत इत्तेहाद व तरक्की के इन रहनुमाओं से इसने मरासम बढ़ा लिए जो नए तुर्की की तश्कील के लिए खुफिया या एलानिया प्रोग्राम रखते थे। दूसरी तरफ जंगे बल्कान में अपनी अस्करी महारत का भरपूर मुजाहिरा करके खुद को इसने एक जुरतमंद और बहादुर कमांडर के तौर पर मनवा लिया। पहली जंगे असीम के आगाज़ पर वो मिलिट्री अताशी के तौर पर काम कर रहा था, मगर इसके अंदर का फौजी अगले महासों के लिए बेताब था। 1915 में इसने सरबराह खान से दरख्वास्त की कि मुझे फौज के किसी दस्ते की कमांड देकर अगले महासों पर भेज दिया जाए। मुस्तफ़ा कमाल का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। इसकी तैनाती आबनाए बास फोर्स की तरफ कर दी गई, जहां अंग्रेज और फ्रांसीसी अफवाज से सख्त मार का दरपेश था। इसी साल यानी 1915 के वस्त में चंद माह की मुद्दत में मुस्तफ़ा कमाल ने फ्रांसीसी अफवाज को पसपा कर दिया। अबनाए बास फोर्स का दिफा नाकाबिले तस्खीर हो गया। इस नाकाबिले यकीन फतह के बाद मुस्तफ़ा कमाल का रास्ता रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी हो गया। इसकी तरक्की की रफ्तार तेज तर हो गई। फ्रांसीसी अफवाज को शिकस्त से दो चार करने पर मुस्तफ़ा कमाल को जनरल रैंक पर प्रमोट कर दिया गया। अपनी प्रमोशन के पहले ही साल इसने रूसी अफवाज को शिकस्त देकर तुर्की का मकबूजा इलाका भी आज़ाद करवा लिया। इस कारनामे पर 1917 में मुस्तफ़ा कमाल को अहम महासों पर 7वीं फौज का कोर कमांडर लगा दिया गया। 30 अक्टूबर 1918 को जब मुआहिदा अमन पर दस्तखत हुए तो मुस्तफ़ा कमाल को तमाम जिम्मेदारियों से फारग करके नई जिम्मेदारियां देने के लिए इस्तांबुल बुलवा लिया गया। सल्तनत उस्मानिया के 36वें फरवा रवा खलीफा वहीदुद्दीन सियाह सफ़ेद के मालिक थे। खलीफा की नज़र मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क पर पड़ी तो इसकी अस्करी महारत और इंतज़ामी सलाहियत पर रश्क करता। इससे भी बढ़कर वो इस बात पर फख्र करता कि मुस्तफ़ा कमाल जैसा बहादुर और मुहिब्बे वतन सलार इसे नसीब हुआ है, मगर इसे खबर नहीं थी कि तुर्की की मोहब्बत का दम बनने वाले मुस्तफ़ा कमाल के दिमाग में सल्तनत उस्मानिया के लिए नफरत किस डिग्री पर है। वो यही समझते रहे कि हमारे दरबार का एक वफादार है। इसी बेखबरी में खलीफा वहीदुद्दीन ने मुस्तफ़ा कमाल को इंस्पेक्टर जनरल बना दिया। मुस्तफ़ा कमाल को और क्या चाहिए था, इसकी तो जैसे मन की मुराद भर आई, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल मुआहिदा अमन के बाद दिल गिरफ्तार था। अमन का ये मुआहिदा ऐसे हालात में हुआ था कि यूनानी अफवाज ने एशियाई कोचे के एक बड़े हिस्से पर कब्जा जमाए रखा था। अजमीर और अनातोलिया तुर्की के कब्जे से निकल चुके थे। शाम पर फ्रांस का इख्तियार तस्लीम कर लिया गया। ये वो सूरत हाल थी जो अतातुर्क से किसी भी सूरत तस्लीम नहीं हुई। फौज के इंस्पेक्टर जनरल के तौर पर अतातुर्क की बुनियादी जिम्मेदारी ये थी कि वो अफवाज से बाकी मानिंदा असलहा वापस लेकर असलहा डिपो के हवाले कर दे, मगर इसी जिम्मेदारी का फायदा उठाते हुए
अतातुर्क ने फौज को फिर से मुनज़्ज़म करना शुरू कर दिया। फौज से बाहर भी कई कुव्वतें जो मुआहिदा अमल से खुश नहीं थी, अतातुर्क ने इनकी सरपरस्ती शुरू कर दी। तहरीक को इसने मुनज़्ज़म करके तुर्की के दिफा के अनवान से एक बगावत खड़ी कर दी, जिसके नतीजे में एक आरजी मतवाज़ी हुकूमत कायम हो गई। 1920 में मुस्तफ़ा कमाल अंगोरा में तुर्की की पहली आरजी असम्बली का सदर मुंतखब हुआ। अगले बरस ही अतातुर्क की क़यादत में तुर्कों ने यूनानियों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। इसी बरस यानी 1921 में तुर्की अफवाज ने यूनानी अफवाज को तुर्क सरहदों के इस पार धकेल दिया। इसके एक बरस बाद यानी 1923 में अतातुर्क ने खिलाफत के खात्मे का ऐलान करते हुए तुर्की को बाकायदा जमहूरी रियासत डिक्लेयर कर दिया। बाकायदा पहला सदर भी खुद मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ही मुंतखब हुआ। इक़्तिदार मिलने की देर थी कि अतातुर्क का अंदर का ओरिजिनल इंसान बाहर आया और अगले पिछले सारे हिसाब बेबाक करना शुरू कर दिए। ऐसी इस्लाहात की जिन्होंने पलक झपकते ही जदीद तुर्की का झंडा लहरा दिया, मगर इस जदीद तुर्की का महवर आज़ाद माशरा तश्कील देने के सिवा कुछ नहीं था। फ्रस्ट्रेशन इंतहा पर थी। सीने में जो लावा बरसों से पक रहा था वो उबल कर बाहर आया, जिसने तबाही मचाने के सिवा कुछ नहीं किया। मसाजिद और मदारस पर पाबंदी लगाते हुए जदीद तलीमी अदारे कायम करने का हुक्म जारी कर दिया। अरबी ज़ुबान में आसान और नमाज पर पाबंदी आयद कर दी। हज और उम्रे को सरकारी तौर पर ममनू करार दे दिया। मुस्तफ़ा कमाल ने मजहबी अमूर का एक महकमा भी कायम कर दिया, मगर इस महकमे का काम ये था कि मजहब पसंद लोगों की कड़ी निगरानी करे। इसी महकमे के तहत अतातुर्क ने तुर्की के इंशा पर्दासों की एक कमेटी तश्कील दी। कमेटी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो तुर्की ज़ुबान में शामिल हो जाने वाले अरबी अल्फाज को ख़त्म करके न सिर्फ इसका तुर्की मुतबादल पेश करे बल्कि इसको हर सूरत में राइज भी करे। मुसलमान अगर आसान देना चाहते हैं तो इनके लिए आसान के अरबी अल्फाज की जगह तुर्की अल्फाज मुंतखब किए जाएं। कर्ज के मजहब को तुर्की की इज्तमाई ज़िंदगी से तो मुकम्मल तौर पर निकाल दिया गया, अलबत्ता इनफरादी ज़िंदगी में इतनी छूट दी गई जितनी कि मुस्तफ़ा कमाल की तबीयत बर्दाश्त कर सकती थी। दुनिया की ये अजीब हकीकत है कि मजहब को इंतहा पसंद करार देने वालों की अपनी इंतहा पसंदी का स्केल हमेशा दोगुना ऊंचा रहा है। उस्मानी सल्तनत के खिलाफ मुस्तफ़ा कमाल का रद्दअमल एक फितरी सी बात थी कि जहाने तगोताज में इख्तलाफ को एक कलैती हैसियत हासिल है, मगर ये रद्दअमल मुस्तफ़ा कमाल को जिस इंतहा पर ले गया वो गैर दानिशमंदी और हमाकत से आगे कोई और ही चीज़ थी। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ज़हीन, चलाक और आला दर्जे का शातिर मुंतज़म था, मगर जज्बात अगर गालब आ जाएं तो बड़े बड़े शहसवार भी अपने ही हाथों अपनी दानिश का खून करने में लम्हा भर की देर नहीं करते। यही अतातुर्क के साथ हुआ। जितना फ़र्क इसने तुर्की और उस्मानी सल्तनत के बीच रवा रखा था, इतना ही फ़र्क अगर वो मुसलमानों में और इस्लाम में करता तो हालात कुछ और होते। मगर किसी मुसलमान का गुस्सा इसने इस्लाम पर निकाल दिया और इस्लामी अहकामात ही क्या, इस्लाहात तक को इसने नहीं बख्शा। हर इस निशान को इसने मिटा दिया जिसमें मजहब का कोई सानवी अक्स भी दिखाई देता था। अकीदों पर इसने करे पहरे लगा दिए। इजहार राय की एक तरफा ट्रैफिक चलने लगी। इसने तुर्की की मजमूई सोच को वासिया हिस्सों में तकसीम कर दिया। इसके बाद ये मुमकिन ही ना था कि मुस्तफ़ा कमाल बगैर किसी मद्दे मुकाबल के मैदान में खेमे लगाने बैठा हो, बल्कि जदीद तुर्की के आगाज़ पर ही एक ऐसे माशरे ने जन्म लिया जिसमें घुटन ही घुटन थी और सल्तनत उस्मानिया को ख़त्म करने और तुर्की को दो हिस्सों में तकसीम करने में इसका बड़ा हाथ था। इसने तुर्की में इस्लाम पर पाबंदियाँ लगा दी और मुसलमानों को नमाज, रोज़ा, हज हत्ता कि हर तरह की इबादत करने से रोका। और फिर अल्लाह ताला ने भी इसकी मौत को आने वाले लोगों के लिए एक इबरत बना दिया। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम में जिगर की एक अजीब बीमारी में मुब्तला हो गया और शदीद खौफ का शिकार था। बड़े बड़े डॉक्टरों को अपने इलाज के लिए बुलवाया। इसको जिगर की शदीद तकलीफ थी और हर वक्त प्यास भी लगती। फिर डॉक्टर सिरिंज के जरिए इसके पेट से पीप ज़दा पानी निकालते थे, जिसकी वजह से इसके जिस्म के कुछ हिस्से में कीड़े पड़ गए थे जो हालात के बगैर आंख से नहीं देखे जा सकते थे। मुस्तफ़ा कमाल 2 साल इसी बीमारी की हालत में रहा और 11 नवंबर 1938 को हलाक हो गया। यकीनन आपने इस वीडियो में से बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और मज़ीद ऐसी ही वीडियोज़ के लिए पाक FR TV को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।